नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी हमारे देश की नई संसद। थोड़ा कम दिख रहा होगा। आप जानते हैं कि सदन के दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न पक्का कर लीजिए, और किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हों तो नई संसद को देख कर जाइएगा साथियों, क्योंकि नई संसद के बारे में आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं जो है आपकी परीक्षा में आने वाला। साथियों, इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका जो है डिजाइन किसने किया। जैसे आप जानते हैं कि पुरानी संसद का डिजाइन किसने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। तो इसकी डिजाइन किसने किया था साथियों। साथ ही इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये जो संसद भवन दिख रहा है साथियों, ये कोई चेस का जो है ये जो मैदान नहीं है जो आप देख रहे हैं। इसकी आकृति बिल्कुल कमल के जैसी है साथियों। ये कमल की आकृति पर बना हुआ हमारा नया संसद भवन है, जिसका हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है साथियों। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, और इससे आने वाले कोई भी प्रश्न आप छोड़ के जाएंगे नहीं। किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा साथियों। और ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप देख रहे हैं, एक बार चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के बाद आप नई संसद भवन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ पुरानी संसद भवन के बारे में जानेंगे जो साल 1927 में बनकर तैयार हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे जोरदार तरीके से एक बार शेयर होना चाहिए साथियों। और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो साथियों, हम आपको बताएंगे कि संसद के वास्तुकार कौन है। अभी आप नई एक सेंगोल प्रथा सुन रहे होंगे जो चोल काल की है। नए संसद भवन का उद्घाटन के लिए बहुत लोग जाना नहीं चाहते थे। तो साथियों, चैनल पे नए हैं तो एक बार बेल आइकन जरूर अपना प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी क्लासेस लगातार आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो न्यू पार्लियामेंट के बारे में पूरा जानिए साथियों। नई संसद भवन के हम आपको बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे क्या महत्वपूर्ण है साथियों। भारत की नई संसद से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में सबसे पहले आप देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 में चालू हुआ था साथियों, जो 6 साल बाद साल 1927 में बनकर तैयार हुआ था। अब ये कब तैयार हुआ था, तो साथियों साल 1921 में पुराना संसद भवन आपका बनकर तैयार हुआ था। इस समय वायस राय कौन थे, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे साथियों। हमारी देश की पुरानी संसद ने लगभग 97 सालों तक हमारे देश की दशा और दिशा को तय किया, जबकि यहीं पर आप देखेंगे ये अंग्रेजों की कार्य पद्धति थी। और जब हमारे जो हिंदुस्तानियों की कार्य पद्धति आई, तो नए संसद भवन का निर्माण जिसका आगाज है, जिसका शुभारंभ है, जिसका है कि नींव कब रखी गई, तो 10 दिसंबर को नींव रखी जाती है। और मई 2023 में, मतलब कब, 28 मई को मोदी जी इसका उद्घाटन करते हैं। ये जितना मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथियों। आपकी परीक्षा में निसंदेह पूछे जाएंगे, इन्हें याद रखिएगा। तो इन सब के बारे में आपने ओवरव्यू देखा साथियों, इसके एमसीक्यू भी पूरी अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा साथियों। पुराने संसद भवन का निर्माण साल 1921 में चालू हुआ था, जो 6 साल बाद 1927 में बनकर तैयार हुआ। आप इसके बारे में आगे जानेंगे कि नए संसद भवन का निर्माण आप जानते हैं कि मोदी जी ने ही इसकी नींव रखी थी 10 दिसंबर 2020 को, और ये साथियों मई 2023 में 28 मई को बनकर ये तैयार हो गया था साथियों। और जब मोदी सरकार आ रही थी तो लोग कह रहे थे भाई साहब जो है 16 मई और भाजपा गई, ठीक, लोग ऐसा कहते थे। लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या बात है कि भाजपा गई नहीं, भाजपा बल्कि और मजबूत होकर दोबारा फिर से आ गई है। तो चलिए देखते हैं, बात करेंगे आपसे चोल युगीन जो है प्रथा सेंगोल के बारे में, जिसे आप जानते हैं कि हमारे जो लास्ट वाले कौन थे, ब्रिटिश कमांडर थे, उनको हमारे एक चोल हमारे जो है साउथ इंडिया के जो है व्यक्ति ने उनको दिया था। तो इसके बारे में जानेंगे। इसका पीडीएफ आप लेना चाहेंगे साथियों, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये पीडीएफ सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, बस लिखिए जाके टेलीग्राम पे SSC 77 और ये पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। साथ ही बात हम आपसे ये भी करेंगे कि वायसराय लॉर्ड इरविन के बारे में, जिन्होंने उद्घाटन किया था किसका, हमारी पहली संसद भवन का, जिसने 97 सालों तक हमारे देश का नेतृत्व किया। साथियों, हम इसके बारे में पूरा बताएंगे जब आप जानते हैं कि साल 1950 से ये जो है कामकाज में हमारे यहाँ शासकीय तौर पर चालू है। और जब इसको आप देखेंगे कि जो नई संसद भवन है हमारी साल 2023 में बड़े विरोध के बावजूद मोदी जी ने किया, तो आपको दोनों एग्जाम फैक्ट्स ये याद रखने हैं साथियों जो क्वेश्चन में आएंगे कि पुरानी संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पेन पेपर उठा के लिख लीजिएगा पुरानी संसद भवन के बारे में। नई का हुआ है इसका तो मोदी जी ने किया है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन पुरानी का उद्घाटन किसने किया था ये आपसे पूछा जाएगा। तो बताइएगा साल 1917 में इसका उद्घाटन
किया गया था। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम आपको पूरी सारी जानकारी बताएंगे, सब कुछ देखिएगा, साल 1970 के बारे में भी बताएंगे। बात करेंगे ब्रिटेन से ली गई संसदात्मक व्यवस्था की। आप जानते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था भारत में कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है ये संसदात्मक व्यवस्था, जिसमें आप संसद के 2 सदन देखते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। इनके बारे में भी हम आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत कीजिए और पहले प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल देना ही होगा, क्योंकि हम आप इसके बारे में हम आपको बताते हुए चले आ रहे हैं कि नई संसद भवन। अब नई संसद भवन से पहला प्रश्न जो आपको बनेगा, इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार कि नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। 250 नहीं भाई साहब, ये पुरानी वाली में थी, याद रखिएगा। ठीक है, पुरानी वाली में राज्यसभा के लिए 250 सीटें थी, जबकि नई वाली में राज्यसभा के लिए 384 सीटें आरक्षित की गई हैं कि राज्यसभा में नई संसद भवन में 384 सीटें वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पुरानी संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी साथियों, कितनी सीटें थी, तो 250 सीटों का व्यवस्था वहां पे किया गया था, जो लॉर्ड इरविन जी ने किया था। निसंदेह नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं, आपको इन्हें याद रखना होगा। ये हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारे देश की नई संसद भवन के बारे में, जिसका उद्घाटन 28 तारीख को मोदी जी ने किया है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री। पुरानी संसद भवन में साथियों राज्यसभा के लिए 250 सीटें थी, इसे गांठ बांध के दिमाग में रखिएगा और जोरदार तरीके से एक बार अपने दोस्तों में ये क्लास आपको शेयर करना चाहिए। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले लाइक बटन आप तुरंत दबा दीजिए और अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपकी परीक्षा में ये जो है फैक्ट एग्जाम में आएंगे। हमारे देश के किसी भी राज्य में कोई भी परीक्षा हो, ये हमारी इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। निसंदेह आपसे पूछा जाएगा कि जो नई संसद भवन है, इसमें राज्यसभा के चैम्बर को राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर तैयार किया गया है। साथियों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चूंकि थीम से क्वेश्चन आते हैं, तो कमल की थीम पर तैयार किया गया है। और कमल जो है साथियों, ये भाजपा का चुनाव चिन्ह भी हो जाता है, आप इसे जानते हैं। साथियों नई संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में भी हम बताएंगे, जिसका आप देखिए कि केजरीवाल जी विरोध कर रहे थे और पूरे देश के लगभग आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया है। ये आप याद रखिएगा, भाजपा शासित जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो तो इसमें शामिल हुए, लेकिन नई संसद भवन की नींव कब रखी गई ये प्रश्न पूछा जाएगा तो 10 दिसंबर आपको याद रखना है, हमने आपको पहले ही बताया है। साथियों 24 अप्रैल को आप जानते हैं पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इनकी क्लासेस भी हमारे चैनल पे जरूर आप देखिएगा। अब 28 मई को इसका उद्घाटन हुआ था, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था, ऑप्शन बी में जो दिया गया है। और नई संसद भवन की नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। साथियों एक बार प्रेम से आप देखते चलिए, आप अपने किसी भी परीक्षा के लिए 1 से 2 नंबर पक्का करते चल रहे हैं साथियों। नई संसद भवन की नींव 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, जोरदार तरीके से एक लाइक तो बनता है भाई साहब। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है 28 मई को। और एक बार अगर आपने इस क्लास को देख लिया है साथियों, तो एक लाइक तो बनता है, और ये लाइक इसलिए बनता है कि अब आप इसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सभी देश की परीक्षाओं में जो है ये फैक्ट पूछे जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न है साथियों, हमारी जो नई संसद भवन है, इस नई संसद भवन के बारे में बताते हैं हम आपसे कि नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं, जबकि हमारी जो भी वर्तमान संसद है इसमें खाली 3 ही कक्ष हुआ करते थे। नए संसद भवन की विशेषता यह है कि यहाँ पे आपको पुस्तकालय मिलेगा, बैठ के प्रेम से किताबों को ले लीजिए और पढ़ते रहिए, इसलिए आपको नए संसद भवन में पुस्तकालय भी मिल जाएगा। नए संसद भवन में आपको भोजन कक्ष भी मिल जाएगा, बैठ के प्रेम से खाना खाइए, जहाँ आप जानते हैं बहुत सस्ता भोजन मिलता है, और गाड़ी कितनी भी बड़ी लेकर आइए, पार्किंग तो पूरी वहाँ होगी साथियों। तो नए संसद भवन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनने वाला है साथियों कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। आप जानते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा को क्या कहते हैं, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, यही है साथियों, अंग्रेजी में ये इसका हो जाता है हाउस ऑफ पीपल। जब आप देखेंगे राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में नई संसद में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। ये अब हम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो है काउंसिल ऑफ, जब पीपल COUNCIL जब आप देखेंगे काउंसिल ऑफ पीपल, तो PEOPL इसकी स्पेलिंग हो जाती है, काउंसिल ऑफ पीपल, ये साथियों राज्यसभा हो जाती है। अब राज्यसभा में आप जानते हैं कि वर्तमान में 250 की व्यवस्था है, जबकि नई संसद भवन में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा हाल इतना बड़ा है कि जो है संयुक्त
अधिवेशन जो होंगे वो मतलब दोनों सदन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य आते हैं उसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं साथियों। इसके प्रश्न भी हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। नए संसद भवन को आप तुलनात्मक दृष्टि से एक बार देखने की कोशिश करें तो नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं, जबकि पुराने संसद भवन में लोकसभा की 543 सीटें हैं। साथियों राज्यसभा की 384 हैं, जबकि पुराने में 250। और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को, और मोदी जी ने 28 मई 2023 को उद्घाटन किया है किसका, नई संसद भवन का। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पुराने संसद भवन की डिजाइनर कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं साथियों। एक बार लाइक जोरदार तरीके से कीजिए और शेयर, और साथियों अपने दोस्तों के बीच में कम से कम 5 दोस्तों में ये क्लास आपको शेयर करना चाहिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस के लिए। पुराने संसद भवन के डिजाइनर कौन थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसको तैयार किया था। लेकिन जब नए संसद भवन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो बिमल पटेल को मत भूलिएगा। बिमल पटेल, बिमल भाई कहाँ के रहने वाले हैं, ये बिमल भाई गुजरात के रहने वाले हैं। वो बिमल गुटका नहीं भाई साहब, यहाँ कि जो है देश की पहली पसंद बिमल गुटका, ये बिमल गुटका नहीं भाई साहब, ये बिमल पटेल जी हैं। बिमल पटेल जी हमारी नई संसद भवन की डिजाइनर हैं, जैसे पुरानी संसद भवन के डिजाइनर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जी थे। पुराने हमारी जो साथियों संसद है उसमें लागत कुल 83 लाख लगी थी। तो यार आप साल 1927 में बनवा के तैयार करें, 100 साल पहले 83 लाख रुपए, आप समझिए कि आज के पैसे से बहुत कम क्या एकदम बराबर ही मूल्य आएगा। तो नई पार्लियामेंट के मुख्य आर्किटेक्ट कौन है, बिमल पटेल को आप याद रखिएगा। साथियों नई संसद भवन में सभी सांसदों के टेबल पर टैबलेट की व्यवस्था की गई है। साथियों इन चीज़ों को आपको याद रखना है। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। इस सबसे पहले कहा है, सबसे पहले निम्न सदन किसे कहते हैं, फिर उच्च सदन किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि निम्न सदन किसे कहते हैं, तो निम्न सदन आप जान लीजिए कि लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो इसी राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। अब जहाँ ये दोनों चीज़ें एक साथ आपको दिख रही हैं ऑप्शन डी में, तो निम्न सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है उच्च सदन। साथियों राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और लोकसभा तो आप देखते हैं कि बार बार जब मन करे तब भंग हो ही जाती है, ये आपको याद रखना है। साथियों आपसे बात लोकसभा की जा रही है, तो लोकसभा में अभी ओम बिरला क्या हो जाते हैं, ये इसके स्पीकर हो जाते हैं। और इसमें जो है ओम बिरला क्या है, ओम बिरला भी हमारी लोकसभा के स्पीकर है। ओम बिरला को आपको याद रखना। लोकसभा में नेता कौन है अभी, तो लोकसभा में अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको आप याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में नेता जो गवर्नमेंट के कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल को आप याद रखना, ये जो है राज्यसभा में हमारे नेता हैं। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की बात किया जाए तो आप हमें जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन डी आपका इसका पूरी तरह से सही हो जाएगा कि जो है आपको देखिए क्रमशः बताना है ना, तो क्रमशः पहले हाउस ऑफ पीपल आएगा, फिर काउंसिल ऑफ जो है स्टेट आएंगे, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। जब अंग्रेजी में यही चीज़ पूछा जाएगा साथियों, तो जो आपका ये हो जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है साथियों। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है साथियों। और जो है हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है, जो हाउस ऑफ पीपल हमारी है, ये हमारी लोकसभा हो जाती है। अंग्रेजी में भी समझने की हमें ज़रूरत होती है। तो ये क्लास कैसी लग रही है, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इतने ऑथेंटिक होते हैं कि सीजी व्यापम की एक ही स्लाइड से हमारे 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक ही बार में पूछ ले जाते हैं। जैसे आप देखिए सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में अभी हमारी जो मुश्किल से 3 क्लास से कम 20 क्वेश्चन आई हुई हैं साथियों। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसने दिया है, तो यह परिभाषा विश्वनाथ ने दिया है। हम चिल्ला के आपको बताए थे। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है, तो साकेत को हमने बताया था महाकाव्य है। अच्छा बहुत दिन पहले भी नहीं बताया था कि 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं काव्य के भेद, ये इसका स्क्रीनशॉट आप देखिए, हमारी क्लास का स्क्रीनशॉट है साथियों। ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने ये यहाँ आपको पढ़ाया है, यही चीज़ आपको यहाँ पे ये जो है क्लास का थंबनेल है, इसे आप देख पा रहे हैं। 1 महीने पहले लगभग 2700 लोगों ने देखा और उसमें हमने ये एकदम स्पष्ट बताया है। हमने वाक्य के भेद भी बताए हैं कि 8 प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पष्ट उल्लेख मिल रहा है सीधे एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन साथियों। तो एक लाइक तो बनता है भाई साहब, 1 महीने पहले की क्लास में हमने बताया था। और सब्सक्राइब भी आपका जो बनना चाहिए साथियों, जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस क्लास को जो है
साथियों आपको हुई असुविधा के लिए खेद है और थोड़ी सी असुविधा जो है हो गई। आप देखिए कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जो हमारे कंटेंट की क्वालिटी है वो बेहतरीन है साथियों। थोड़ी सी असुविधा होती है तो ना दुख ना तकलीफ़, तो क्या खाक मज़ा है जीने में, और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में साथियों। और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो ये प्रश्न के कैसे आते हैं टाइप, हमने आपको यहाँ बताया कि आप हमारी क्लासेस को देखिए, ये प्रश्न के टाइप आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। साथियों हम आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, अभी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा बिल्कुल चल रही है, लेबर इंस्पेक्टर वाले 10 मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे, इन्हें जरूर देखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए रामबाण होगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा इसके स्क्रीनशॉट में आपकी ये जो परीक्षा के बाद में मैं आपको दूंगा। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो कंटेंट हमने तैयार किया था उसमें से कम हिंदी के हमारे 20 से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारी हिंदी की क्लासेस से आए हैं। ठीक है साथियों, तो आप बेहतरीन तरीके से फुल कॉन्फिडेंट होकर इन प्रश्नों को देखिए। और आप पूछेंगे कहाँ साथियों कि हम मेहनत इतनी करेंगे कि मेहनत को देखकर साथियों क्या होता है कि मंजिल जो है बार बार घबरा जाती है, और मंजिल चाहती है कि आप उनकी तरफ आने न पाएं, और मंजिल के रास्तों पर वो कांटे लगा देती है। तो इन कांटों को देखकर साथियों एक शेर याद आता है कि अय मंजिल इन कांटों पर चलते हुए देख कर मेरे पाँव के छालों को जो है एक शेर याद आता है साथियों कि अय मंजिल मेरे पाँव के छालों को देख कर क्यों इतना दूर भागती है। अय मंजिल मेरे पाँव के छालों को देख कर क्यों इतना दूर भागती है। तुझे पाने की चाह में न जाने कितने छाले सूख गए चलते चलते। साथियों तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए और एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? इस प्रश्न का जो है क्वेश्चन आपको उत्तर बताना है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर तो हमें लग रहा है कि बच्चे को इस क्लास को देखते हुए याद हो गया होगा। 10 दिसंबर साल 2020। सत्य कथन की पहचान करना है। संसद से आने वाले ऐसे प्रश्न आपको बहुत अंदर नहीं घुसना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों आपकी परीक्षा में साथियों। ठीक है, और बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं है। तो आप देखिएगा कि किसी भी लेवल का है उसमें बताते हैं कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। अब क्या बच्चा नहीं जानता है कि लोकसभा को भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा कहा जाते हैं, और ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है, ये पीएससी में भी पूछा जाता है, ये किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, मेंस हो, हर जगह पूछा जाता है साथियों। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि नहीं याद रखना चाहिए? और याद रखना चाहिए तो निसंदेह आप इन चारों फैक्ट्स को याद रख लीजिएगा कि लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ये सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाता है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। वर्तमान में 250 लोकसभा ये राज्यसभा सीटें हैं, लेकिन जो नई हमारी आई है उसमें कितनी सीटें हैं इसको हमने आपको अभी भी बताया। राज्यसभा साथों राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है। जी हाँ बिल्कुल, राज्यसभा से राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं, ये प्रश्न सही है। मतलब सत्य कथन क्या है? सभी कथन आपके इसमें सही है कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों फैक्ट को आपकी आगामी परीक्षा के लिए याद रखना आपको बहुत जरूरी है। साथियों संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आप बताइए संसद को कौन भंग कर सकता है? ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एकदम कॉमन, एकदम सामान्य तरीके से पूछ लेगा, और जो नए बच्चे हैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि राष्ट्रपति की जगह लगा देंगे। संसद को कौन भंग कर सकता है? संसद कोई भंग नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। नहीं भाई साहब, क्वेश्चन गलत नहीं है। संसद को राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। आपकी राष्ट्रपति कौन है पूछ लिया जाएगा तो बता दीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू भी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है इन्हें आप कमेंट करके बताइएगा। आप जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं उस राज्य का जो है राज्यपाल का नाम आप लिख दीजिएगा। अगर छत्तीसगढ़ से आप वीडियो देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो महाराष्ट्र में अभी राज्यपाल हैं। उन राज्यपाल का नाम क्या है? तो उन राज्यपाल का नाम हो जाता है विष्णुभूषण हरिचंदन, जो है अभी
अभी जो है जो हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं साथियों। प्रधानमंत्री आप मोदी जी को बच्चा बच्चा नहीं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाती हैं, उपराष्ट्रपति हमारे हो जाते हैं जगदीप धनखड़ जी, और आपके राज्य के राज्यपाल आपको हमारे कमेंट बॉक्स में छापना है साथियों। इसका वादा करिए कि आप अपने राज्य के राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति संसद को भंग करने में सक्षम है, ऑप्शन ए आपका सही है। 28 मई 2023 को संसद को नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया आप जानते हैं? पूरे देश में इसका बहिष्कार हो रहा था कि भाई हम नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। तो जो बहिष्कार किए तो नरेंद्र मोदी जी के ऐसा है भाई कि जब हम उद्घाटन कर सकते हैं तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका जो है हम इसका न्यूज जब डाल सकते हैं तो उद्घाटन भी हम ही करेंगे। और साथियों नरेंद्र मोदी जी इन्होंने हमारे पीएम साहब ने इसका उद्घाटन कर दिया है। तो ये ऑप्शन जो है सी सही है। संसद के कितने सत्र होते हैं साथियों? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये शीतकालीन सत्र होते हैं, बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं, उक्त सभी, मतलब इस ऑप्शन का डी आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक बटन आप जरूर साथियों दबा दीजिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अब यहाँ देखोगे इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन तो कंफ्यूज हो जाओगे और लगाओगे इनमें से कोई नहीं तो संविधान संशोधन विधेयक में जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पे जो है क्या है, आदमी एकदम फिक्स है कि नहीं भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है इसी को मार दो। लेकिन साधारण विधेयक में संसद के दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। दोनों सदन कौन? राज्यसभा और लोकसभा, आप जानते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब आप बताइए अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं तो आप जो है उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपने ए बताया कि बी बताया, सी बताया कि डी बताया। तो एक अंग होता है लोकसभा, एक अंग होता है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग हमारी द्रौपदी मुर्मू है, मतलब राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप इस पर टिक करके आ सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका 3 अंग है, इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर जो आप लगाएंगे राष्ट्रपति लगाएंगे, ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप जरूर देखिए। आपने सेंगोल के बारे में चर्चा बहुत सुना होगा साथियों। तो नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई है, जबकि इसे अभी जो है इलाहाबाद, मतलब ये जो हमारा इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है, जहाँ पे अभी अतीक अहमद हत्याकांड जो है बहुत चर्चा में है और जांच इसकी चल रही है साथियों। तो अतीक अहमद हत्याकांड मतलब प्रयागराज मतलब इलाहाबाद का किला। और चंद्रशेखर आज़ाद को आप मत भूलिएगा, चंद्रशेखर तिवारी जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद ने वहीं अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार ली थी साथियों। ये उसी जो है ये हम आपसे प्रयागराज की बात कर रहे हैं। तो ये अभी तक कहाँ रखा था? ये प्रयागराज में रखा था, जहाँ अल्फ्रेड पार्क है, जहाँ पे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। ये एग्जाम में आता है। तो कौन कौन सी नदियों का संगम है? गंगा की है वहाँ पे यमुना है, और वहाँ पे जो है सरस्वती नदी का जो है, तीनों नदियों का संगम वहाँ पे माना जाता है। तो उसी संगम को कहते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में आप देखते हैं अकबर का किला भी स्थित है। तो ये जो है सेंगोल साथियों, ये वहीं पर रखा हुआ था नए संसद भवन में, जो लाकर मोदी जी ने स्थापित कराया था। और स्थापित कहाँ पे किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, इसको लिख लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में इसको स्थापित कर दिया गया है साथियों। यह चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता बदली का संकेत हुआ करता था। ये एग्जाम में छपेगा कि भाई ये जो सेंगोल है ये कहाँ से आया है। तो ये जो सेंगोल वाला कार्यक्रम है साथियों, ये जो कार्यक्रम है, ये सेंगोल जो प्रथा है, ये जो है ऐसे ऐसे एक बढ़िया सा ये जो है दिया जाता था स्तंभ, और ये सूचक होता था, सत्ता बदली का संकेत हुआ करता था। एक राजा से दूसरे राजा को ये स्थानांतरण होता था, इसी को सेंगेल करते थे। तमिलनाडु के एक पुरोहित हैं, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को इस सेंगोल को सौंपा था साथियों, संकेत के रूप में। वर्तमान में सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय से नए संसद भवन में ले जाकर स्थापित किया गया है साथियों। 28 मई 2023 को नए संसद भवन को उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा साथियों। और हमारी क्लासेस मोस्ट ऑथेंटिक होती हैं। आप बिल्कुल हमारे जो श्रम निरीक्षक के जो है PYQ को देखिएगा, आपको नई जो है परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी साथियों। और नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है, जब ये पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। क्लास को एंड तक देखिएगा, कुछ नहीं छूटेगा जो है आपकी परीक्षा में आने वाला। SCP डिजाइन्स ने नए संसद भवन का डिजाइन को उन्होंने तैयार किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन ए इसका पूरी तरह से सही हो जाता है। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई परीक्षा में ये तो पूछा भी जा चुका है जब इसका निर्माण किया
जा रहा था। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार लाइक बटन साथियों और उसके बाद एक शेयर जरूर बनता है, अपने 2 दोस्तों में कम से कम इस क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए और आप देखिए कि न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं साथियों जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए उस आग को लगाइए और अगले प्रश्न का उत्तर हमको बताइए कि भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो अभी छत्तीसगढ़ के सभी परीक्षार्थी इसको जरूर देख के जाएंगे साथियों। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, इसी को संसद कहते हैं। और इसी संसद के भी 3 अंगों के बारे में हमने बताया, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और जो उसके बाद बच जाती हैं तो कौन बच जाती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब वो राष्ट्रपति उनको नहीं कहा जाएगा, ये बिल्कुल आप ये हिंदी अगर आपने पढ़ा है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता या कि और दूसरे नेताओं ने जो है उन्होंने कहा कि भाई इन्हें राष्ट्रपति नहीं कहा जाना चाहिए, जबकि उन्होंने व्याकरणिक दृष्टि से गलत, ऐसा होता ही नहीं भाई साहब। तो आप ये जो नेता लोग हैं ना, इनको व्याकरण आता नहीं है साथियों। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है साथियों। हमारी हिंदी व्याकरण की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस जिसमें संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, काव्य बोध, रस, क्रिया, विशेषण, रस, छंद, अलंकार, मात्र 50 क्वेश्चन में ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट कराते हैं। और आपकी परीक्षा में हमारी इसीलिए एक ही क्लास से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण क्लासेस चैनल पे अपलोड है साथियों। PYQ हमारे जरूर देखिए, लेबर इंस्पेक्टर वाले, और साथियों लेबर इंस्पेक्टर वाले ये हिंदी व्याकरण जरूर सॉल्व करके जाइएगा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, या राज्यसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, या विधानसभा को कहा जाता है, या विधान परिषद को कहा जाता है। तो आप बताइए कि भाई कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रतिनिधि सभा लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पे होगा, केंद्रीय कक्ष, लोकसभा हाल, कॉन्स्टिट्यूशन हाल, पुरानी संसद में साथियों। तो इसका आप देखिए कि नए संयुक्त सत्र का जो आयोजन होगा वो शायद लोकसभा हाल में होगा, केंद्रीय कक्ष होगा, या कॉन्स्टिट्यूशन हाल में होगा। तो साथियों आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा हाल में जो है नए संसद भवन का संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा साथियों। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आएंगे और इन्हें आप याद करके जाइएगा। ये पूरी क्लास अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से एक बार शेयर कीजिएगा और इन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा और अपना प्यार, अपना लाइक, कमेंट्स हमारे साथ बनाए रहिए। जय हिंद, जय भारत।